हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम इंडिया टीवी ने शुरू की थी वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। हाथरस में केस में अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में यह सुनवाई होगी। जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह उसकी लाश को आधी रात के बाद जबरदस्ती जला दिया गया, उससे पूरे देश में नाराजगी है। ये रात को नहीं होता है, ठीक है। हमारे वहाँ होगा सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए। मुर्दा को वापस नहीं दीजिए। वापस तो नहीं जाता है, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए सर, पहले लड़की हो। ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना। क्यों? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। हाथरस के इस गरीब परिवार का कलेजा फट गया था, ये बताते हुए कि दबंगों की मुट्ठी में कसमसा कर रह गई उनकी इज्जत और वो कुछ न कर सके। पहले खेत में जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप गई और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जो मिलकर किया उसने हर किसी का सीना छलनी कर दिया। माँ बाप भाई के बिना ही बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मुहिम के लिए इंसाफ की जो गुहार हमने लगाई वो आवाज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। हाथरस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि जब ट्रायल शुरू हो तो इसे यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। हाथरस कांड से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं क्योंकि हाथरस पुलिस और हाथरस प्रशासन के हर फैसले पर, उनके हर रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश हुई। पीड़ित परिवार को घरों में बंधक बना दिया गया था। गांव में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेटियों की हिफाजत में नाकाम पुलिस और प्रशासन की हालत ये थी कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार के बाद उसके पास मीडिया के सवालों का जवाब नहीं था। अब हर सवालों का जवाब सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान ले चुकी है। यूपी सरकार और उसके सीनियर अफसरों को नोटिस भेज चुकी है। बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार के लिए डीएम एसपी को तलब किया गया है। 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट ने बाकायदा इंडिया टीवी के शो आज की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि कोर्ट को इस भयानक और दर्दनाक घटना की जानकारी मिली। हाथरस का सच जमाने के सामने आया। इसकी कोशिश इंडिया टीवी की टीम शुरू से ही कर रही है। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम डीएम से सवाल कर रहे हैं, हम पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी है। आखिर आधी रात को ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि रात के 2 बजे परिवार की मर्जी के बगैर पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सर प्लीज सर एक मिनट सर, ये बता दीजिए सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या जलाने के लिए? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर तो आप देख रहे थे कि हमने फिर से एक बार कोशिश की डीएम साहब से बात करने के लिए, लेकिन डीएम जवाब नहीं दे रहे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात करें, तो एक बार हमने फिर से कोशिश की थी लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। अब मामले की जांच सीबीआई करे या एसआईटी, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, न ही कुछ बदलेगा। इसलिए अब परिवार को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। पीड़ित परिवार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, तभी वो सच सामने आएगा जिसे अब तक पुलिस और प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।